इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बागी रुकन कौमी असेंबली आयशा गुलरई की नाअहली के लिए इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई की वकील कुलसुम खालिक ने अपने दलाइल में इमरान खान पर आयशा गुलरई के इल्जामात को गलत करार दिया और कहा कि बगैर सबूत चेयरमैन पीटीआई पर गैर मुनासिब इल्जामात ही आयशा गुलरई की नाअहली के लिए काफी हैं। दरखास्त गुजार ने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन में भी दरखास्त दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने इस्तदा की कि अदालत इलेक्शन कमीशन को आयशा गुलरई की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत दे। इधर इलेक्शन कमीशन ने आयशा गुलरई की असेंबली रुकनीत मंसूख करने के लिए इमरान खान के रेफरेंस की समाअत की। कप्तान के वकील ने कमीशन को बताया कि वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के वक्त आयशा गुलरई न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रही थी। सिकंदर मोहम्मद ने कमीशन के रूबरू मौक़िफ़ अख्तियार किया कि आयशा गुलरई ने वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब में पार्टी पॉलिसी के बरक्स वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया। चीफ इलेक्शन कमीशन ने इस्तफसार किया कि क्या आयशा गुलरई ने वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब वाले दिन असेंबली के इजलास में शिरकत की और वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इमरान खान के वकील ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के वक्त आयशा गुलरई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई से मुस्ताफी होने का ऐलान कर रही थी। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी जवाब में गलत बयानी की है। इमरान खान के वकील ने आयशा गुलरई की प्रेस कॉन्फ्रेंस टॉक शोज के ट्रांसक्रिप्ट इलेक्शन कमीशन में पेश कर दिए।